की है। राज्यसभा की 8 सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, संजय सेठ, अमरपाल, तेजवीर सिंह चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के नवीन जैन और आरपीएन सिंह के अलावा संगीता बलवंत और साधना सिंह की भी जीत हुई है। वहीं समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली है और समाजवादी पार्टी तीसरे सीट पर उनके तीसरे जो उम्मीदवार थे आलोक रंजन, उनकी हार हुई है। रंजन की जो हार हुई है उसके पीछे समाजवादी पार्टी के विधायकों के क्रॉस वोट बताए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जया बच्चन की जीत हुई है। राज्यसभा चुनाव में 8 सीटों पर बीजेपी जीती है, 2 पर समाजवादी पार्टी, तीसरी सीट पर लड़ाई थी और उस सीट पर जानकारी है कि 7 ऐसे समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया। और चुनाव जीतने के बाद आरपीएन सिंह ने क्या कहा है आपको सुनाते हैं। देखिए, मेरी जीत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है। हमारे 8 राज्यसभा के सांसद जीते हैं। ये एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटें लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरे बार 400 पार से प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया है। आरपीएन सिंह को इस वक्त आपने सुना और आरपीएन सिंह ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की जीत है। उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि पार्टी की यह जीत है, ये हमारी कोई व्यक्तिगत जीत नहीं है। जाहिर बात है कि इसमें जनता वोट नहीं करती, विधायक वोट करते हैं। विधायकों के वोट से राज्यसभा में कैंडिडेट जाते हैं और इसी तिकड़म में दरअसल दोनों दल लगे हुए थे, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, क्योंकि दोनों के ही कैंडिडेट चुनावी मैदान में थे और इसलिए कोशिश ये थी कि उनका कैंडिडेट जीत जाए। समाजवादी पार्टी तीसरे सीट के लिए जोर लगा रही थी और बीजेपी 8वीं सीट के लिए जोर लगा रही थी, लेकिन बीजेपी इसमें हावी रही और बीजेपी ने यह चुनाव जीत लिया। 24 के चुनाव से पहले यह बड़ी जीत है, रणनीतिक रूप से भी और जमीनी रूप से भी, क्योंकि 7 नेताओं ने पार्टी से बगावत की है, समाजवादी पार्टी से बगावत की है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर रामजी लाल क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा जताया। जहां तक संसद का सवाल है, संसद हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है। हम लोकसभा में पहले 4 बार रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे, तो मैं अपनी प्राथमिकताओं भरी बात जानता हूं। हम जनता की सेवा करेंगे और जनजीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको राज्यसभा में उठाएगा। तो उत्तर प्रदेश में 8 सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है और अब जो विजयी प्रत्याशी हैं, जो जीत कर आए हैं चुनाव, वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि किस तरह से वो आगे विजन रखते हैं, कैसे राज्यसभा में जाकर वो प्रदेश के हित में भी बात करेंगे और देश के हित में भी काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आलोक रंजन चुनाव हार गए हैं और बीजेपी के संजय सेठ इस सीट पर चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के संजय सेठ को कुल 29 वोट मिले हैं। संजय सेठ को जो 29 वोट मिले, उसमें से 7 वोट समाजवादी पार्टी के। सुधांशु त्रिवेदी को 38 वोट मिले। संगीता बलवंत भी 38 वोट पाकर जीती। साधना सिंह को भी 38 वोट मिले हैं। नवीन जैन को 37 वोट मिले हैं और संजय सेठ की सीट महत्वपूर्ण थी, उनका चुनाव महत्वपूर्ण था और उसमें 7 वोट जो है वो क्रॉस मिले हैं उनको। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, क्या कह रहे हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। तो पहले से कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। और समाजवादी पार्टी के भी श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी के भी 2 प्रत्याशी जीते हैं, तो अखिलेश यादव जी को बधाई है। एक उनका प्रत्याशी हारा है, उनको लड़ाना नहीं चाहिए था, लड़ाए हैं तो हारना तय था, लेकिन उन्होंने लड़ाया है। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है, वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आप लोग सुनिश्चित मान रहे थे पहले से जीत, आज उसको पूरी तरीके से हाँ, निश्चित तौर से जो हम लोग मान रहे थे वह परिणाम आज सामने आया है। इस पर हम खुशी जाहिर करते हैं, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं, सभी माननीय विधायकों को बधाई देते हैं, पार्टी के संपूर्ण
जो पदाधिकारी गण हैं उनको बधाई देते हैं और जो प्रत्याशी जीते हैं, सांसद बन गए हैं अब राज्यसभा के, उन सबको भी। विपक्ष के लिए भी कुछ कहेंगे कि मतलब हताशा तो होगी, लेकिन देखिए विपक्ष हताश निराश उदास है, वो अपने कर्मों के कारण से हताश उदास निराश है। मैं कहा हूं कि चलनी में दूध दुहें और भाजपा को दोष दें। आज कांग्रेस सपा की यही आदत हो गई। अगर सपा ने अपनी पार्टी को एकजुट रखने में विफल रही है तो ये सपा की कमियां है, भाजपा की कमियां नहीं है। कांग्रेस अगर अपने सरकार वाले राज्य में हार गई और भाजपा के वहां राज्यसभा सांसद जीत गए तो यह निश्चित तौर से सपा और कांग्रेस दोनों अपने दलों को संभाल नहीं पा रहे हैं, अपने विधायकों को संभाल नहीं पा रहे हैं और इसके कारण इनकी पराजय हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की यह ऐतिहासिक जीत है, इसके लिए हार्दिक बधाई। और इन सबके बीच ये तस्वीरें भी देखिए, योगी आदित्यनाथ और उनके साथ तमाम जो उनके सहयोगी वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के, उनके चेहरे की खुशी को आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक सीट पे चुनावी जीत हार की बात नहीं थी। ये असल में उस रणनीति की जीत हार की बात थी कि किसकी रणनीति 20 साबित होती है, समाजवादी पार्टी की या भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समाजवादी पार्टी के कई नामचीन चेहरों ने वोट किया है। तो यूपी राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के लिए 8वीं सीट जीतना आसान नहीं था, लेकिन इस जीत से बीजेपी ने यह संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि उसके मिशन 400 पार को कोई भी हल्के में ना ले। सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त की। आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी में राज्यसभा की सियासी लड़ाई में बीजेपी ने बड़ी बाजी मारी है। यूपी की 10 सीटों में से 8 सीटों पर किए गए दावे पर मुहर लग चुकी है। बीजेपी के सभी 8 उम्मीदवारों की जीत पर मुहर लग चुकी है। आज राज्यसभा के हमारे 8 प्रत्याशी जीते हैं। मैं सभी जीतने वाले प्रत्याशियों को बधाई देता हूं और जिन लोगों के वोट से जीते हैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन भाजपा की विजय यात्रा जो राज्यसभा से जारी हुई है वो लोकसभा और लोकसभा के बाद विधानसभा, विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद फिर विधानसभा चलती रही। ये खुशी, ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में बीजेपी ने राज्यसभा में 100% प्रदर्शन दिखाया है। ये बीजेपी की बड़ी जीत तो है ही, अखिलेश के हाथ से छूटी एक सीट उनके साथ साथ विपक्ष के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। किसी को सिक्योरिटी की जरूरत रही होगी, किसी को धमकाया गया होगा कि आपके मुकदमे पुराने हैं, आपका इतना रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये लाभ दे दिया जाएगा। सुनने में तो बहुत कुछ चीजें आ रही हैं, सुनने में तो पैकेज के बारे में भी आ रही हैं। वो बात समझ में नहीं आ रही कि वो पैकेज छोटा था कि पैकेज बड़ा था। बीजेपी ने आज जिस तरह से यूपी राज्यसभा चुनाव में अपने सियासी पैर पैतरे चलाए हैं, उसके जरिए वो यूपी की 80 सीटों से लेकर मिशन 400 को भी साधने का संदेश दे रही है। उसकी गवाही आज यूपी राज्यसभा चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम और आंकड़े दे रहे हैं। यूपी से राज्यसभा की 10 सीटों पर वोट डाले गए। इसके लिए बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी से 3 उम्मीदवार मैदान में थे। 10 में से 7 पर बीजेपी तो 2 पर एसपी की जीत पहले से ही तय थी। अब 10वीं सीट पर किए गए दावे में बीजेपी अव्वल आई और समाजवादी पार्टी पिछड़ गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये आपने पूरी एक तरह से रणनीति समझी कि भारतीय जनता पार्टी इसके जरिए क्या दिखाना चाहती है, कैसे 400 सीटों पर बीजेपी का जो विजन लोकसभा के अंदर है, एनडीए का जो विजन लोकसभा के अंदर है, राज्यसभा में भी उतनी ही मजबूती भारतीय जनता पार्टी चाहती है और एक एक सीट पर पूरा जोर लगाया, चाहे वो हिमाचल प्रदेश की सीट हो या फिर उत्तर प्रदेश की ये 8वीं सीट हो, जिसको लेकर ऐसा लग रहा था कि नंबर्स भारतीय जनता पार्टी के पास कम है, लेकिन उन नंबर्स को समाजवादी पार्टी के विधायकों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, बीजेपी ने पूरा किया। और इसके बाद बधाई बनती थी तो बधाई योगी आदित्यनाथ अपने सभी जीते हुए प्रत्याशियों को देते हुए नजर आए, खुद माला पहनाई, खुद लड्डू खिलाए और जो विजयी प्रत्याशी थे उन्होंने जवाब में योगी आदित्यनाथ का भी माला पहनाकर अभिनंदन किया। आज 8वीं सीट इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस सीट के जरिए कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां के विधायक भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में किए हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वहां पर उनकी जीत मुश्किल है, तो वहां पर विरोधी दल के सदस्यों को भी अपने साथ मिलाने में बीजेपी परहेज नहीं करती। और ऐसा पहले भी
कई बार देखा जा चुका है, अलग अलग राज्यों में देखा जा चुका है। और अब उत्तर प्रदेश की बारी थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अक्सर यह कहती थी कि नहीं, दूसरे दल टूट सकते हैं, कांग्रेस में टूट हो सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी में फूट और टूट नहीं हो सकती। लेकिन इस बार ऐसा जो दावा था वो गलत साबित हुआ और जो भरोसा था वो भरोसा अखिलेश यादव का टूट गया। और जी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।